खाद्य तेल कारोबारी मोहम्मद आजम अपनी पत्नी व 5 बच्चों के साथ लापता। कुर्सी बाराबंकी थाना कोतवाली क्षेत्र ग्राम पंचायत बाहरौली तेल कारोबारी मोहम्मद आजम 32 वर्ष मंगलवार से अपने पूरे परिवार के साथ लापता है, जो अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो पाई। जब उनके गांव आज़ाद भारत टाइम्स की टीम पहुंची तो उनके पिताजी से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि हमें भी किसी परक प्रकार की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि हमसे पिछले कई सालों से बातचीत नहीं थी। हमें भी गांव वालों ने बताया कि आपके बेटे का कारखाना खुला पड़ा है और वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। जब हम पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। मोबाइल दोनों अंदर घर में रखे थे। फिर उनके सालों को सूचना दी गई। वो लोग आए और कारखाने में ताला डाल दिया। फिर सभी रिश्तेदारों को कॉल करके जानकारी ली गई तो पता चला वहाँ भी कहीं नहीं है। फिर कुर्सी कोतवाली को जानकारी दी। कुर्सी कोतवाल मौके पर पहुंचे और परिवार वालों से मिले। उनके दोनों फ़ोन अपने कब्जे में लिया और घर वालों के बयान लिया। फिर बहरौली पेट्रोल पंप से पता चला कि रात में यहाँ आकर उन्होंने डीजल डलाया और चले गए। जो उनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में मौजूद हैं गांव वालों से और उनके पिताजी से जो जानकारी मिली कि उनके ऊपर कर्जा ज़्यादा था, जो अपने पूरे परिवार पत्नी हाशमी बनो 30 वर्ष, बच्चे गुफरान वर्ष, उमेरा 10 वर्ष, हुमैमा 8 वर्ष, अम्मे उम्मे है आजम सरसों के तेल के थोक व फुटकर विक्रेता थे। जो कॉल रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज से हो रही जानकारी पूरे परिवार के लापता होने से उठ रहे हैं। कई सवाल की किया कर्ज के दबाव में आजम ने खुद ही कहीं छुपने का फैसला लिया या फिर परिवार वालों को किसी ने धमकाया है। इस मामले को कुर्सी कोतवाली कॉल रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज व रिश्तेदारों से पूछताछ में जुटी है। जानकारी मिली है कि आपका लड़का 14 तारीख को शाम से मैं परिवार के यहाँ से गायब है और अपने जो उनके पास छोटा हाथी डाला था, जो हम लोग को जानकारी मिली, उसके समेत पूरा परिवार यहाँ पे गायब है। जानकारी ये भी मिली है कि मोबाइल भी वो लोग अपना घर पे ही छोड़ दे रहे हैं, जो अभी तक कोई जानकारी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। और उनकी दुकान है में पूरी तरीके से इसमें ताला पड़ा हुआ था। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या जानकारी है? क्योंकि आपका सगा बेटा है, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम जानते हैं हमारा सगा बेटा है और यहाँ का निवासी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, क्योंकि हमसे जो है 7 साल से कोई ताल्लुक नहीं था। हम यहाँ तक आते जाते नहीं थे, तो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। फिलहाल जब हम सुबह इधर आए हैं, खेत को गए थे, तो हमारे भाई ने कहा कि ये लोग हैं नहीं और इनकी ससुराल खबर कर दो, तो हम ससुराल खबर कर दिया है। बाकी इसके आगे की जानकारी हमसे प्रधान ने कहा कि एप्लीकेशन दे दो, तो हमने कहा हम किस आधार पे एप्लीकेशन दें, जब हमें कोई चीज़ पता नहीं है तो हम किस आधार पे एप्लीकेशन दे दें। तो इससे हमने एप्लीकेशन भी नहीं दिए। उनके साले लोग आए हैं, उनको फ़ोन किया, वो आए हैं, तब उन्होंने एप्लीकेशन दिए। फिर 3 गाड़ी पुलिस आई है और 5 यहाँ पर पूरा दिन जो है मजमा लगा रहा, सब जानकारी करते रहे, लेकिन जो है अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है कि कहाँ है। लेकिन जब आपको पता चला, आप यहाँ पे आए, गांव वालों ने आपको बताया, आप जब यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे आने के बाद क्या था? मतलब शटर खुला हुआ था, ये ताला लगा हुआ था, क्या मतलब था? शटर तो ये तो ताला बाद में लगाया गया, शटर नहीं बना था। अच्छा, शटर नहीं बनता। हाँ। तो ये कैसे पता चला कि मोबाइल दोनों लोगों के यहीं पे है? ये घर वालों को कैसे पता चला? वो घर वालों को पता चला इससे कि जब वो उनका एक कस्टमर आया है, वो अंदर गया है यहाँ से लेके छत के ऊपर तक। अच्छा। और जाने के बाद वो देख के आया कि मोबाइल लगा है, यहाँ कोई है नहीं, वो बताया, तब हम लोगों ने जाना। सुनने में ये आ रहा है कि क्या कुछ इनके ऊपर कर्जा ज्यादा था, इस वजह से भाग गए हैं, जो जानकारी हम लोगों को मिली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब कर्जा, हम तो ये जानते हैं कि हाँ कर्जा है, समझे, क्योंकि कर्जा जब हम इतनी आमदनी नहीं है, वो बैंक वाले 2 स्पेलर इंजन ला के यहाँ रख गए, क्रेन उतार के रख गई, तो हम जानते हैं कि आमदनी है नहीं, कर्जा नहीं लिए, तो आखिर ये माल कहाँ से, ये मशीनें कहाँ से आई? पुलिस वालों ने आपका कितना साथ दिया? वो लोग क्या कह रहे हैं? आप जैसे बोल रहे थे कि हमको बार बार थाने बुलाया जाता है बयान के लिए, तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस हमसे यही पूछ रही है कि कुछ जानकारी है, कुछ जानकारी मिली तुमको, कहीं डाउट है कि कहाँ होगा, तो हम कह रहे हैं कि भाई हमें क्या पता कि कहाँ है। जैसे हम लोगों ने कुर्सी कोतवाल से बात की तो उन्होंने ये बताया कि किसी पेट्रोल पंप कैमरे में उनको देखा गया है डीजल चलाते हुए। हाँ, तो इसकी जानकारी आपको? हमको इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन हमारे भाई ने कहा कि वो पहले गया है
और जो है वहाँ से डीजल डला के आया है, और आने के बाद फिर जो है हम सो गए, फिर कहाँ गए हम नहीं जानते। अब इसमें ताला किसने डाला? और उनके साले साथ ने डाला। उनके साले ने डाला। हाँ, ताला उनके साले साथ ने डाला। हमसे लोग कहने लगे कि तुम बाप हो, ताला डालो। तो हमने कहा कि हाँ भाई, ताला हम नहीं डालेंगे, ताला जो जिम्मेदार है वो डालेंगे। उन्हीं लोग उनकी देख रेख करते, उन्हीं लोग उनका सब आना जाना, हमारा ना आना जाना ना हम ताला डालेंगे। हम इसके अंदर जाएंगे नहीं। यहाँ पर हम कल दरोगा जी आए थे, तब हम यहाँ पे आए हैं कि आज आप लोगों के आने से हम आए हैं, नहीं हम यहाँ आते भी नहीं थे। ग्राम प्रधान ने आपका कितना साथ दिया, वो क्या इस चीज पे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चाचा आप घबराएं नहीं, जो भी होगा हम साथ देंगे, हम साथ देंगे। लेकिन वो भी मशगूल अपने काम में हैं, हम उनके घर गए भी नहीं। हम वो कल यहाँ आए थे, देख गए, सब बातें हैं, सब बातें। लेकिन आपका सगा बेटा, सगी बहू है, आपके 5 पोती पोते उनके साथ में थे। हाँ। कुछ तो आपको दुख तकलीफ होगी, क्योंकि हाँ। पूरा परिवार गायब है, आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तकलीफ तो उसके बारे में हम जानते, अल्लाह जानता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे वो तो अल्लाह जानता, लेकिन अब इसके बारे में हम क्या कहें? जो हमसे बोलता नहीं है, हमारे सामने नहीं आता, तो हम उसके बारे में क्या कहें कि हाँ वो कहाँ गया है, कहाँ कैसे है। अब वो जहाँ भी हो सुरक्षित रहे, अल्लाह उसकी इबादत करे, बस हम और कुछ नहीं जानते। ठीक है, आइए गांव के एक शख्स और बैठे हुए हैं। दादा, आपका क्या नाम है? नंदराम भैया। नंदराम भैया, क्या आपको कुछ जानकारी इनको आजम भाई की मिल पाई? अभी तक कुछ नहीं मिल पाई? का कुछ नहीं मिला, दुकान बैठे चौराहा पे। अच्छा, आपका कुछ नहीं मिला भैया। अच्छा। मतलब गांव वालों को कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही? पूरी कोई तरीके नहीं से जानकारी, कोई नहीं जानकारी मिल पा रही। आज ग्राम पंचायत बहरौली में जिस तरीके से हम लोग आए, उनके बाप से, पिताजी से उनकी पूरी तरीके से बातचीत हुई, लेकिन उनके पिताजी को भी कोई पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, न तो अभी तक पुलिस को कोई जानकारी हो पाई है। पुलिस का कहना यही है कि हम लोग जानकारी में लगे हुए हैं और पता लगा रहे हैं, जैसे ही कोई भी उनका पता चलता है तुरंत उनके माँ बाप को बताया जाएगा और सूचना दी जाएगी। आपका अपना दोस्त आमिर रिजवी, मोहम्मद मुस्तकीम के साथ।